दोस्तों, आपको तो पता ही है कि LAC में चाइना जो है बॉर्डर को पार करके इंडियन टेरिटरी में घुस चुका है और इसी वजह से इंडियन मिलिट्री और चाइनीज मिलिट्री के बीच कुछ दिनों से झड़प हो रही है और ऐसा सुना भी जा रहा है कि चाइना ने इंडियन टेरिटरी में टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाया है और ऐसे एस्केलेशन के चलते चाइना और इंडिया के बीच पिछले कुछ दिनों में कई उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है और ऐसा भी माना जा रहा है कि ये सब ठीक होने जा रहा है। लेकिन एक दुखद खबर मंगलवार की सुबह को LAC से आई, जहां हमें ये पता चला कि चाइनीज मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री की झड़प में भारत के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जिनमें से एक मेजर जनरल भी थे। लेकिन मंगलवार रात के 8 बजे के करीब इससे भी ज्यादा दुखद घटना हमारे सामने आती है, जहां पर न्यूज मीडिया के हवाले से ये पता चलता है कि उस रात भारत के 3 नहीं करीब 20 जवान शहीद हो गए हैं और चाइना के करीब 43 सैनिक मारे गए हैं और चाइना के सैनिक जो मारे गए हैं उनको हटाने के लिए चाइनीज चॉपर की हलचल ज्यादा हो गई है, यानी कि वो लोग चीनी सेना को तो लेकर जाएंगे पर आंकड़ा छुपा देंगे। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि हमारे जवानों ने डटकर उनका सामना किया है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, लेकिन भारत के हर एक जवान हमारे देश के अनमोल रत्न होते हैं, जिनमें से एक भी अगर चले जाए तो पूरे भारतवासी दुखी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि 13 जून को हमारे आर्मी चीफ का बयान आता है कि अभी कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा और चाइनीज मिलिट्री की ओर से डी एस्केलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। फिर ऐसा क्यों हुआ? खैर, ये तो हम नहीं जानते कि असल में उस रात क्या हुआ कि जो चीज आज से करीब 50 साल पहले हुई थी वो आज फिर से हुई, यानी कि 1975 के बाद से भारत और चाइना के बीच ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई थी जहां पर सेना के जवान को शहीद होना पड़े। और ये भी सुना जा रहा है कि जिस ऑफिसर जनरल को यहाँ पर शहीद होना पड़ा वो उस रात की मीटिंग में मौजूद थे। तो आप यहाँ पर सोचिए कि ये चाइनीज मिलिट्री कितने शातिर है कि जो वहाँ पर सुलह करने गए उन लोगों ने उन पर ही हमला कर दिया। उसके बाद आया ट्वीट्स और ये आया था चाइना के गवर्नमेंट के पाले हुए मीडिया ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ऑफ चीफ द्वारा, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि गलवान वैली में जो झड़प हुई उसमें मेरे अकॉर्डिंग दोनों साइड में कैजुअलिटी हुई है। उसके बाद वो कहते हैं, मैं इंडियन साइड को बताना चाहता हूँ, चाइना इंडिया के साथ युद्ध नहीं चाहता पर हम डरते नहीं। मतलब आपको साफ समझ में आ रहा है कि वो कहना क्या चाहते हैं। एक आदमी जो इतने बड़े पोस्ट में रहकर ऐसे धमकी भरी बातें कैसे कह सकता है? पर रात के 8 बजे फिर उनका एक ट्वीट आता है जहां पर वो कहते हैं कि चाइनीज अथॉरिटी अभी चाइनीज जो कैजुअलिटी हुई है उनको इसी वजह से शो नहीं कर रहा है ताकि लोग ये कंपेयर करने ना बैठ जाएं कि हमारा इतना हुआ है तो उनका भी उतना लेना है। तो देखा कैसे चेंज आया उसमें, सुबह से पूरा विपरीत। और इतने में MEA के तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है जिस पर लिखा है कि इंडिया और चाइना के झड़प में दोनों साइड कैजुअलिटी हुई है और ये कैजुअलिटी अवॉइड किया जा सकता था अगर चाइनीज साइड द्वारा भारत और उनके बीच जो एग्रीमेंट हुई थी वो अगर उनका पालन करते, लेकिन उन लोगों ने इसका पालन नहीं किया और इसी का नतीजा है ये हादसा। इसके बाद ये भी बताया गया है कि चाइना के द्वारा तीनों एग्रीमेंट को माना नहीं गया जो चाइना और इंडिया के बीच 1993, 1996 और 2013 में हुआ था, जहां पर ये मेंशन था कि किसी भी साइड की सेना LAC को क्रॉस नहीं करेगा और अगर गलती से भी कर लेता है तो आपस में बैठकर ही सुलह करेगा और जो भी आगे चले जाए उनको वापस आना पड़ेगा। और इनमें से एक भी रूल का पालन चाइना ने नहीं किया। ऊपर से डी एस्केलेशन के वक्त यह हमला। खैर, इसके बाद से नई दिल्ली में हलचल शुरू हो गई है। बताया ये जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ एक बैठक हुई है। इसके अलावा ये आश्वासन भी दिया गया है कि भारत के जवान लद्दाख में पूरे मुस्तैदी से तैनात है, कोई भी हालत हो भारत पीछे नहीं हटेगा। खैर, आगे क्या होगा देखते हैं। अभी एशिया के 2 जायंट्स एक दूसरे के सामने डटकर खड़े हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये न्यूज बस इतना ही था। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।